आज हम विज्ञान के एक सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। वो पहेली जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। आखिर ये जीवन, ये लाइफ है क्या? तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जीवन क्या है? सुनने में तो ये सवाल बहुत आसान लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। आज हम इसी रहस्य की एक एक परत को खोलने वाले हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, एक कार चलती है, उसे भी तो एनर्जी चाहिए। एक मोबाइल फोन काम करता है, वो भी तो हमारे टच पर रिस्पॉन्ड करता है, पर हम उन्हें जिंदा तो नहीं मानते। क्यों? बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है, क्योंकि जिंदा होने का मतलब सिर्फ हिलने डुलने या काम करने से कहीं ज्यादा है। तो इस सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? इसका जवाब विज्ञान की एक बहुत खास ब्रांच में छिपा है। चलिए उस फील्ड को जानते हैं जो पूरी तरह से इसी सवाल के लिए बनी है। और वो फील्ड है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। पता है, ये शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायो, जिसका मतलब है जीवन, और लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। तो बायोलॉजी का सीधा सा मतलब हुआ जीवन का अध्ययन। तो वैज्ञानिक ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? वो किसी जासूस की तरह कुछ खास सुराग, कुछ क्लूज ढूंढते हैं। चलिए एक एक करके उन 5 मेन क्लूज को समझते हैं जो जीवन की असली पहचान है। पहला सुराग है संगठन। ये बहुत जरूरी है। कोई भी जिंदा चीज यूं ही बिखरे हुए हिस्सों का ढेर नहीं होती। नहीं, उसके अंदर एक कमाल का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम। सबसे छोटे हिस्से से लेकर पूरे शरीर तक। यहाँ केओस नहीं, ऑर्डर होता है। और जरा देखिए, ये संगठन कितना गजब का है। सब कुछ एक सेल यानी कोशिका से शुरू होता है, जो जिंदगी की सबसे छोटी ईंट है। फिर एक जैसी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यू यानी ऊतक। कई तरह के टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, जैसे हमारा दिल या दिमाग। ये ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा पाचन तंत्र। और आखिर में ये सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक पूरा जीव। कमाल है ना? हमारा दूसरा सुराग है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे किसी भी जिंदा चीज का इंजन समझिए। ये वो सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो शरीर में लगातार चलती रहती हैं ताकि एनर्जी बन सके और इस्तेमाल हो सके। इसी से जीवन की गाड़ी चलती है। इसे ऐसे समझिए, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर उसे तोड़कर फ्यूल यानी ऊर्जा बनाता है, और इसी ऊर्जा से हम चलते हैं, सोचते हैं और असल में जिंदा रहते हैं। इस इंजन के बिना तो लाइफ की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। तीसरा सुराग है वृद्धि यानी ग्रोथ। पर रुकिए, यहाँ एक मजेदार पेच है। एक पत्थर पर धूल जमती जाए तो वो भी तो बड़ा हो रहा है ना? तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिंदा चीजों में ग्रोथ अंदर से होती है। कोशिकाएं बढ़ती हैं, डिवाइड होती हैं, जैसे एक बच्चा बड़ा होकर एक अडल्ट बनता है। जबकि बेजान चीजों पर बस बाहर से परतें जमती हैं। असली ग्रोथ अंदर से होती है। क्लू नंबर 4, और ये भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रजनन। ये वो प्रोसेस है जिससे जीवन बनाता है, यानी एक जीव अपने जैसे नए जीव पैदा करता है। अगर ऐसा न हो तो किसी भी प्रजाति की कहानी तो बस एक पीढ़ी में ही खत्म हो जाएगी। और हमारा 5वां और आखिरी सुराग है अपने आसपास के माहौल पर प्रतिक्रिया देना। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदा चीजें अपने आसपास क्या हो रहा है उसे महसूस करती हैं। वो दुनिया से अनजान नहीं है, बल्कि उसके साथ लगातार इंटरैक्ट कर रही हैं। ये हम हर रोज देखते हैं, है ना? जैसे किसी पौधे का धूप की तरफ मुड़ जाना, या किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ का झटके से पीछे हट जाना। ये दोनों ही बेहतरीन उदाहरण है कि जीव अपने माहौल को लेकर कितने सचेत होते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास 5 पक्के सुराग हैं। हमने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब वक्त आ गया है कि इन सभी सुरागों को एक साथ रखकर इस केस को सॉल्व किया जाए। कौन जिंदा है और कौन नहीं? तो चलिए फाइनल फैसला करते हैं। एक तरफ एक कुत्ता है और दूसरी तरफ एक पत्थर। क्या उसमें संगठन है? कुत्ते में हाँ, पत्थर में नहीं। मेटाबॉलिज्म कुत्ते में है, पत्थर में नहीं। अंदर से ग्रोथ हाँ, कुत्ते में है। प्रजनन बिल्कुल। माहौल पर प्रतिक्रिया हाँ, देता है। पत्थर इनमें से किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो फैसला साफ है, जिंदा उसे ही माना जाएगा जो इन 5 शर्तों को एक साथ पूरा करता है। तो हमने ये तो समझ लिया है कि जीवन क्या है।
पर अब एक और गहरा सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है। वो कौन सी गहरी वैज्ञानिक वजह है जो इस पूरे कमाल को मुमकिन बनाती है? देखिए, जीवन के सीक्रेट कोड में 3 मेन बातें हैं। पहली, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए जैसे मॉलिक्यूल जो जीवन के मास्टर ब्लूप्रिंट है। दूसरी, एनर्जी का लगातार बहना, क्योंकि हर काम के लिए फ्यूल तो चाहिए ही। और तीसरी, होम्योस्टासिस। ये शरीर का एक तरह का ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम है जो बाहर कुछ भी बदलता रहे पर अंदर सब कुछ स्टेबल रखता है। यही वो गहरी बातें हैं जो जिंदा को बेजान से अलग करती हैं। अच्छा, पर ये सब जानने से होता क्या है? ये सिर्फ किताबों की बातें तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी को समझना हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। सोचिए जरा, बायोलॉजी का असर हर जगह है। मेडिसिन में शरीर को समझकर बीमारियों से लड़ने के लिए, एग्रीकल्चर में पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए बेहतर फसलें उगाने में, हमारे पर्यावरण को बचाने में, और आज के दौर की बायोटेक्नोलॉजी में जो हर रोज नई नई दवाएं और तकनीकें बना रही है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, जो किसान हमारे लिए अनाज उगाते हैं, और जो लोग हमारे इस प्लैनेट को बचाने में लगे हैं, वो सब असल में बायोलॉजी के सिद्धांतों का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर हमारी दुनिया के हर कोने पर है। तो अब जब हम धरती पर जीवन के नियम जान चुके हैं, तो आखिर में एक बहुत ही बड़ा और मजेदार सवाल बचता है। क्या हम इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके इस ब्रह्मांड में कहीं और जीवन खोज सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा।